हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। अधिशोषित अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया के संपन्न होने पर सतह एवं अभिक्रिया की ओर पहुंचने के लिए अन्य अभिकारी अणु हेतु स्थान बनाना आवश्यक होता है। इसके लिए उत्तरदायी प्रक्रिया को कहते हैं। हमें यहाँ पर प्रश्न के चार विकल्प दिए हुए हैं। ए शोषण, बी विशोषण, डी सी भौतिक अधिशोषण और डी रासायनिक अधिशोषण। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो हमारा अधिशोषण होता है, अधिशोषण अधिशोषण में क्या होता है? जो उम, अधिशोषण में पदार्थ पर कोई हमारा एक उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक एक पदार्थ होता है, इस पर अभिकारक के अणु आकर इस तरह से क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं। अधिशोषित हो जाते हैं। ये क्या है हमारे? ये अभिकारक है। ये हमारी अभिक्रिया के क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं। ये आकर हमारे उत्प्रेरक पर क्या हो जाते हैं? अधिशोषित हो जाते हैं। और उत्प्रेरक पर आकर अधिशोषित हो जाते हैं और इनके बीच में क्या होती है? अभिक्रिया होती है। और अभिक्रिया होने के बाद ये उत्पाद उत्पाद बनकर क्या निकल जाते हैं? उत्पाद बनकर इन यहाँ पर ये अभिक्रिया होती है इनके बीच में और उत्पाद बन जाता है। तो इन उत्पाद को बाहर निकालना आवश्यक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्थान होता है, उत्प्रेरक का जो स्थान होता है सतह पर, उत्प्रेरक की सतह पर जो स्थान होते हैं उन पर अन्य अन्य अभिकारक अन्य अभिकारक अणु के अधिशोषित होने के लिए अधिशोषित होने के लिए जो है स्थान क्या होता है? आवश्यक होता है। स्थान क्या होता है? आवश्यक होता है। क्योंकि यहाँ पर जो पहले अभिकारक जो जुड़े थे उनकी आपस में अभिक्रिया होती है और उत्पाद बनता है। और उत्पाद क्या हो जाता है? उत्पाद को इस स्थान से, इस सतह से खाली करना, निकालना आवश्यक होता है। क्योंकि यहाँ पर उत्प्रेरक की सतह को खाली कर यहाँ पर दूसरे अभिकारक अणुओं को स्थान बनाना आवश्यक होता है, ताकि वो आकर जुड़े और उत्प्रेरक की सतह खाली हो और अगले नए अभिकारक आकर जुड़े और वो अभिक्रिया करे और उत्पाद बनाए। इस तरह से अभिक्रिया क्या होती है? चलती रहती है। तो यहाँ पर जो हमारा उत्प्रेरक होता है, जिस पर क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं और इनको उत्पाद, अभिक्रिया करके उत्पाद बनाकर इनको बाहर निकालने के लिए जो हमारा कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होती है? उसके लिए जो विशोषण होता है, उसके लिए, इस अभिक्रिया के लिए विशोषण जो होता है वो पृष्ठ से, जो हमारे उत्प्रेरक की सतह होती है पृष्ठ सतह, तो पृष्ठ से उत्पादों को अन्य अन्य अभिकारकों अन्य अभिकारकों के लिए स्थान बनाने के लिए हटा देता है। स्थान बनाने के लिए हटा देता है। तो हमारा जो उत्प्रेरक होते हैं, हमारा यहाँ पर क्या था? एक उत्प्रेरक था। तो उत्प्रेरक पर आकर क्या जुड़े? उत्प्रेरक पर आकर ये क्या जुड़े हमारे? ये हमारे अभिकारक आकर जुड़े। तो अभिकारक अभिकारक में आपस में क्या हुई? अभिक्रिया हुई। अभिक्रिया से क्या हुआ? उत्पाद बना। तो इन उत्पाद को क्या है? बाहर निकालने का काम कौन करता है? हमारा विशोषण प्रक्रिया करती है। क्योंकि उत्पाद को बाहर निकाल कर यहाँ अन्य अन्य अभिकारकों को स्थान प्रदान कराने के लिए जो विशोषण प्रक्रिया होती है, वो उत्प्रेरक के पृष्ठ से उत्पाद को क्या करती है? हटा देती है। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक करते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है विशोषण, तो यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।